आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार पुनः सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो क्लास 9th, क्लास 11th और क्लास 12th के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपको बताने वाले हैं वीर रस की परिभाषा अथवा लक्षण। क्योंकि प्रश्न में कभी कभी पूछा जाता है वीर रस की परिभाषा लिखिए, या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वीर रस का लक्षण क्या है और उदाहरण क्या है। जी हाँ, उदाहरण भी पूछ लिया जाता है। तो यह वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप क्लास 9th के छात्र हों, चाहे आप क्लास 11th अथवा क्लास 12th के छात्र हों, आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल आसान परिभाषा वीर रस की, और इसे आप बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। इस परिभाषा को आपको रटना नहीं पड़ेगा, बस आपको थोड़ा सा अनुभव करना है, क्योंकि रस ऐसी चीज है, यानी रस का जो भाव होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव। जब हमारे मन में अस्थाई भाव जागृत होता है तभी हम रस का अनुभव कर पाते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं अस्थाई भाव हमारे ही अंदर विद्यमान हैं, और ये 9 प्रकार के होते हैं। अस्थाई भाव कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। और रस कितने प्रकार के होते हैं? रस भी 9 प्रकार के होते हैं। और एक और रस है जिसे वात्सल्य रस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वात्सल्य रस कहा जाता है। इसे 10वां रस कहते हैं। और इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है स्नेह है। क्या है? स्नेह है। इस रस का स्थायी भाव याद रखिएगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या है? स्नेह है। यहां पर मैं आपको स्पष्ट लिखकर बता रहा हूं। और यदि आप ये 9 रस और इनके 9 अस्थायी भाव एक जादुई ट्रिक के साथ याद करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दूंगा, जिसके द्वारा आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं 9 रस और 9 उनके स्थायी भाव याद करने की बिल्कुल धांसू ट्रिक। और इस ट्रिक से आपको 9 रस और उनके स्थायी भाव बिल्कुल 2 मिनट में याद हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जरूर देखें। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है और आपको काफी ज्यादा मदद होने वाली है उस वीडियो के द्वारा। आप इस वीडियो को शेयर भी करें। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहां पर आप देख सकते हैं वीर रस की परिभाषा क्या है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। किसी रचना के पढ़ने पर जब मन में उत्साह नामक भाव या अस्थाई भाव जागृत होता है तो वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। किसी रचना के पढ़ने पर जब मन में उत्साह नामक अस्थाई भाव जागृत होता है तो वहां किस रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है? वीर रस की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल आसान सी परिभाषा है वीर रस की। आपको यहां पर थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना है याद करने में, क्योंकि यदि हम किसी रचना को पढ़ते हैं और उस रचना को पढ़ने के बाद हमारे मन में उत्साह नामक जो अस्थाई भाव होता है वह जागृत हो जाता है, यानी जाग जाता है, तभी वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है। और जो स्थायी भाव होते हैं हमारे मन में विद्यमान रहते हैं हमेशा के लिए अस्थायी रूप से, और ये अस्थायी भाव समयानुकूल उत्पन्न होते हैं। और जो अस्थायी भाव उत्पन्न होगा उसी के अनुसार रस की भी उत्पत्ति होती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। किसी रचना के पढ़ने पर जब मन में उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का उदाहरण क्या है? सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बिल्कुल आसान उदाहरण है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। और वीर रस का एक अन्य उदाहरण भी है, यहां पर आप देख सकते हैं। बिल्कुल आसान उदाहरण है। मैं सत्य कहता हूं सखे,
मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्भ मैं करता नहीं। माता तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। माता तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। यह उदाहरण भी बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप वीर रस का बिल्कुल आसान उदाहरण जो कि यहां पर आप देख सकते हैं पहला उदाहरण है, इसे याद कर लें। सहे वार पर वार अंत तक, लड़ी वीर बाला सी। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। और ये जो दूसरा उदाहरण है थोड़ा सा बड़ा है। मैं सत्य कहता हूं सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। है और की तो बात क्या, गर्भ मैं करता नहीं। माता तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। बिल्कुल आसान उदाहरण है और बिल्कुल आसान सी परिभाषा है वीर रस की। और आपके कमेंट आ रहे थे कि वीर रस की परिभाषा और उदाहरण सहित बता दीजिए, तो मैंने आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता दिया है वीर रस की परिभाषा अथवा लक्षण और बिल्कुल आसान से उदाहरण। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करें और आप चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध वीडियो जिसमें मैंने रस और उनके स्थायी भाव याद करने की ट्रिक बताई है, आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हमेशा खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए। वीडियो को शेयर करते रहिए। जय हिंद।